लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई है। अग्निकांड में 10 पुरुषों और 5 महिलाओं की मौत की खबर है। दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई। मृतकों के में ज्यादातर छात्र शामिल हैं। 15 की जान चली गई इस अग्निकांड में और इसमें 10 पुरुष और 5 छात्राएं हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं। ज्यादातर इसमें छात्र ही शामिल थे और खासकर एनिमेशन सेंटर में वो लोग मौजूद थे। दरवाजा नहीं खुला, इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था और इसकी वजह से आग लगने के बाद वो दरवाजा लॉक हो गया। नतीजा ये हुआ कि भागने की कोशिश करने के बावजूद ये लोग वहां से निकल नहीं पाए और इनकी जान चली गई। तो ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे ये पूरी इमारत धू-धू करके जल रही है और अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से छलांग लगाते भी लोग दिखाई दे रहे हैं। और लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। नामजद सभी 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला गिरफ्तार हुआ है और पेंट शॉप मालिक रामकृष्ण उपाध्याय अरेस्ट हुआ है। कोचिंग संचालक तुषांक जायसवाल और सुरेश कुमार साहू को अरेस्ट किया गया है। तो इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। बिल्डिंग के मालिक, पेंट शॉप के मालिक, कोचिंग संस्थान चलाने वाले, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि हम दिखा भी रहे हैं, अब तक की जो गिरफ्तारी हुई है उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई अब तक हुई है इस पूरे मामले में। और लखनऊ अग्निकांड मामले में एक्शन की खबर। जी हां, सीएम के निर्देश पर 4 अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं और जानकीपुरम गौरव कुमार सस्पेंड हुए हैं, एक्सीएन, और एफएसएसओ इंदिरा नगर कमलेंद्र कुमार सिंह सस्पेंड हुए हैं। एई अनिल कुमार और जेई प्रमोद पांडे को सस्पेंड किया गया है। तो देखिए, सरकारी जो लापरवाही है उस पर भी एक्शन हुआ है और इसमें जो लोग सस्पेंड हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं किन किन पर गाजगिरी है सरकार की कार्रवाई की तरफ से। उधर 4 गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में अब तक हुई है। और लखनऊ अग्निकांड की जांच एसआईटी करेगी। सीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। आईएएस अमृत अभिजात, आईपीएस प्रवीण कुमार एसआईटी में शामिल। एसआईटी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। तो एसआईटी गठित कर दी गई है इस पूरे मामले में। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की ये एसआईटी है। और इसके अलावा जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, अग्निकांड जो हुआ, जो घटनास्थल है वहां पर आप देखिए सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पहुंचे हैं। वहां पर जो लोग प्रभावित हुए, घायल हुए, उनसे भी मुलाकात की है। और लखनऊ अग्निकांड का एक और वीडियो सामने आया है। जान बचाने के लिए बिजली के केबल के सहारे उतरे छात्र। दूसरी मंजिल से बिजली के केबल के सहारे उतरे छात्रों के उतरने के दौरान भड़की बिल्डिंग की आग। ये देखिए तस्वीरें, बिजली के वायर के सहारे ये छात्र उतरे और जब ये छात्र उतर रहे थे जान बचाने के लिए, उसी दौरान ये आग भड़क उठी। ये देखिए किस तरह से जान बचाने के लिए इन वायर्स के सहारे ये छात्र उतरते दिखाई दे रहे हैं और इसी दौरान आग भड़क भी गई। ये देखिए कैसे आग यहां से जो दूसरा फ्लोर था उसमें तेजी से आग फैलती और बाहर लपटें उसकी दिखाई देती नजर आ रही हैं। कुछ छात्र वहां केबल के सहारे नीचे तभी उतर भी रहे थे। कई छात्र, कई लोग अंदर ही फंसे रह गए। उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनका मौका मिले और अंततः उनकी जान चली गई। और लखनऊ में अग्निकांड वाली बिल्डिंग सील कर दी गई है। लखनऊ पुलिस ने बिल्डिंग को सील किया है। घटना स्थल से एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए हैं।
फायर ब्रिगेड की टीम भी जांच में जुटी हुई है। और लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बिल्डिंग को मिला था ढहाने का निर्देश, इसे गिराने का निर्देश मिला था। 2016 में बिल्डिंग को ढहाने का निर्देश था। एलडीए ने अवैध निर्माण की बात कही थी। 2 महीने के अंदर ही इस आदेश को रद्द कर दिया गया। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। पहले इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश 2016 में, लेकिन 2 ही महीने में इस आदेश को रद्द कर दिया गया। और लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, जान बचाने के लिए बाथरूम में छिपे थे छात्र, ये जानकारी सामने आ रही है। दूसरे फ्लोर के बाथरूम में खुद को बंद किया। कई बच्चे जिंदा जले और कई दम घुटने से मारे गए। कुछ बच्चों की मौत हो गई दम घुटने से। खुद को बचाने के लिए दूसरे फ्लोर के बाथरूम में ये छात्र छिपे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। ज्यादा हिलाओ नहीं करें, बहुत ज्यादा हिला रहे आप मोबाइल करिए। वहीं बिल्डिंग की संकरी सीढ़ी से बढ़ा मौत का आंकड़ा। संकरी सीढ़ी के कारण राहत बचाव में दिक्कत आई। दीवार तोड़कर अंदर फंसे कई बच्चों को बचाया गया। हथौड़े से दीवार तोड़ने में 2 घंटे का समय लग गया। तो देखिए किस तरह से दीवार तोड़कर जो अंदर फंसे हुए थे उनको निकाला गया। सीढ़ियां सकरी थी, बहुत ही नैरो थी, इस वजह से उनके जरिए जाना, रेस्क्यू करना यह भी एक मुश्किल काम था। ऐसे में दीवार को तोड़कर यहां से निकाला गया फंसे हुए लोगों को। चलिए और अब आपको एनिमेटेड वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ के अलीगंज में जिस इमारत में आग लगी उसमें क्या क्या खामियां थी और कैसे 15 निर्दोषों की जान चली गई। इमारत में अवैध निर्माण था। 10 मई 2016 को अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था, लेकिन 2 महीने बाद ही ध्वस्तीकरण का आदेश वापस ले लिया गया। इमारत की 3री मंजिल पर एनिमेशन सेंटर चलता था, जहां छात्रों की अच्छी तादाद रहती थी। इतनी बड़ी इमारत में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। छात्र जान बचाने के लिए वॉशरूम में घुसे और दम घुटने से उनकी मौत होगी। बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, न ही आग बुझाने के कोई उपकरण थे। नियमों को ताक पर रखकर इस पूरी इमारत का निर्माण किया गया था। साथ ही यहां कई तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी। एनिमेशन सेंटर के दरवाजे में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा था। आग लगने के दौरान बायोमेट्रिक सिस्टम में काम करना बंद कर दिया। इसकी वजह से अंदर मौजूद बच्चे समय रहते गेट नहीं खोल पाए। और लखनऊ अग्निकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सुबह भी लगी थी इस इमारत में आग और तब आग हल्की फुल्की थी और उस पर समय रहते काबू पा लिया गया था। 1 साल पहले इस इमारत के बगल वाली बिल्डिंग में भी आग लगी थी। आग सामने से लगी इसलिए लोग निकल नहीं पाए और वो अंदर आग के बीच फंसे रह गए। तो लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग कैसे बन गया लाक्षागृह और 15 लोगों की मौत हो गई, देखिए इस रिपोर्ट में। दोपहर करीब 2:15 बजे का वक्त था। अलीगंज की उषा मेहता मार्ग पर बनी 3 मंजिला इमारत धू धू कर जल रही थी। बिल्डिंग के अंदर चीखें गूंज रही थी। वो जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन बाहर खड़े लोग इस आग के आगे बेबस और असहाय थे। कुछ बच्चों ने साहस दिखाया और बिजली के केबल के सहारे बिल्डिंग से बाहर निकलकर जान बचाई। तो कई लोगों ने ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी।
लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब रहे जिन्हें जिंदगी ने वक्त ही नहीं दिया और आग में झुलसने, धुएं में दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल पर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट से निकली एक चिंगारी और फिर सब खत्म कर दिया। कई घर उजाड़ दिए। इस बिल्डिंग में सुबह भी आग लगी थी। अगर उससे सबक ले लिया गया होता, सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए होते तो दोपहर को हुए इस अग्निकांड में 15 लोगों की मौत नहीं हुई होती। राज्य सरकार ने जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया। 1 सप्ताह में रिपोर्ट आएगी, लेकिन शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं वो सिस्टम की 2014 में इस रेजिडेंशियल मैप को बदलकर कॉमर्शियल उपयोग के लिए पास कराया गया था, लेकिन सुरक्षा के जरूरी उपाय नहीं किए गए। इस 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर पेट शॉप थी, दूसरे फ्लोर पर ग्राफिक एनिमेशन का काम होता था। साथ ही समर कैंप के तहत कुछ छात्रों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती थी। टॉप फ्लोर पर लाइब्रेरी थी। आग 2nd फ्लोर से फैली और पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। नतीजा ये रहा कि सुबह जो घर से भविष्य की उम्मीदें और सपने लेकर निकले थे वो घर नहीं लौट पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। अस्पताल जाकर घायलों से मिले राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो देखिए, घटनास्थल पर राजनाथ सिंह भी पहुंचे। वहां पर जो लोग घायल थे उन्हें अस्पताल में मिलने पहुंचे और साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग दोषी होंगे इस पूरे मामले में उन पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। बहुत आग बढ़ गई है भाई, बहुत तेजी से आग लग गई है भाई। जो घटना है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। सरकार सन्न है, लोग दहशत में हैं। एक पल में क्या से क्या हो गया। इस भीषण अग्निकांड की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जब यह हादसा हुआ तो सीएम योगी अलीगढ़ में थे। वो कार्यक्रम रद्द करके लखनऊ के लिए रवाना हो गए। अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। सीएम योगी ने अपने आज के भी सभी दौरे रद्द किए हैं। कल लखनऊ पहुंचने के बाद वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और घायलों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम हाउस में अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में सीएम ने कहा कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हादसे की जानकारी मिलते ही लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। वो अग्निकांड वाली जगह पहुंचे, हालात का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से मिले। जो घटना है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं स्वयं मौके पर गया था जहां पर यह घटना घटित हुई है। वहां भी मैंने स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहां रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत होगी तो रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से जांच होने के बाद ही किसी तथ्य पर हो जाएगा। इस हादसे की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तुरंत मौके पर पहुंचे और मौके पर रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। बड़ी घटना है सर, अभी अंदर का क्या? अंदर धुआं है
अब बच्चे तो वहाँ नहीं हैं, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, NDRF के लोग मौके पर हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। अखिलेश यादव ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने भी घटना पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है और लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत की खबर है। अग्निकांड में 10 पुरुषों 5 महिलाओं की मौत हुई है। दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर छात्र शामिल बताए जा रहे हैं। और लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। नामजद सभी 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला गिरफ्तार किए गए और पेंट शॉप मालिक राम कृष्ण उपाध्याय को भी अरेस्ट किया गया है। कोचिंग संचालक तुषार जायसवाल और सुरेश कुमार साहू को भी अरेस्ट किया गया है। और लखनऊ अग्निकांड मामले में एक्शन, सीएम के निर्देश पर 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए और एक्सीएन जानकीपुरम गौरव कुमार सस्पेंड हुए हैं। FSSO इंदिरा नगर कमलेंद्र कुमार सिंह सस्पेंड किए गए हैं। AE अनिल कुमार और JE प्रमोद पांडे भी सस्पेंड किए गए। तो इस पूरे मामले में सस्पेंशन की भी कार्रवाई हुई है। 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है सरकार की तरफ से कार्रवाई करते हुए। तो इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी है। एक एक खबर, एक एक अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 7 बजे भी इस खबर को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, इसकी एक एक जानकारी। और लखनऊ अग्निकांड की जांच SIT करेगी, ये खबर आ रही है। सीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय SIT गठित की गई है। IAS अमृत अभिजात, IPS प्रवीण कुमार SIT में शामिल। SIT को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। और लखनऊ अग्निकांड का एक और वीडियो सामने आया है। जान बचाने के लिए बिजली के केबल के सहारे उतरे छात्र। दूसरी मंजिल से बिजली के केबल के सहारे छात्र उतरे और छात्रों के उतरने के दौरान ही बिल्डिंग में आग भड़क उठी। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इस बिल्डिंग की एक तरफ से छात्र केबल के सहारे नीचे उतर रहे हैं। यहां पर नीचे लोग मौजूद भी हैं उनको मदद करने के लिए। और जब वो उतर रहे होते हैं तभी अचानक इस बिल्डिंग में आग तेजी से भड़क जाती है, लपटें बाहर निकलने लगती है। ये देखिए तस्वीर। और लखनऊ अग्निकांड केस में FIR दर्ज की गई है। अलीगंज थाने में दर्ज हुई FIR। 4 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बिल्डिंग मालिक समेत 4 अभियुक्त नामजद किए गए हैं। भाई बहुत आग बढ़ गई है, देखो भाई बहुत तेजी से आग लग गई, बचा रहे लोग। आग लग गई है, देखिए भाई कितनी तेजी से लोग अपनी जान बचा रहे भाई। और हमारे संवाददाता कुमार कुंदन KGMU अस्पताल के बाहर मौजूद थे। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। लखनऊ अग्निकांड में जो लोग हताहत हुए हैं उनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है। इसके साथ ही कुछ लोग घायल हैं जिन्हें KGMU के अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक 2 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त KGMU के अस्पताल में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसमें से एक शख्स जो ऐसा है, जो लड़की है,
उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है और उसका अभी यहीं पे 3rd फ्लोर पे ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ ही जो दूसरा शख्स है उसके स्पाइन में चोट लगी है और डॉक्टरों के मुताबिक वो घायल है लेकिन खतरे से बाहर है। इस पूरे प्रकरण में जहां तक जानकारी मिल रही है डॉक्टरों के मुताबिक जितने भी लोगों की मौत हुई है वो मौत दम घुटने से हुई है। किसी की मौत जो है वो जलने से कम जलने से बचने के लिए जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने अलग अलग सहारा लिया, कोई बाथरूम में छुप गया, कोई कहीं और पे, लेकिन दम घुटने से उन लोगों की मौत ज़्यादा हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितनी भी बातें सामने आ रही है वो दम घुटने की बात ही निकल कर आ रही है। और अभी की अगर बात करें, कैजुअलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो अस्पताल की जो इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग यहाँ पे अभी एडमिट है। इसके साथ ही यहाँ पे आला अधिकारियों और नेताओं का आना जारी है। इन सब के बीच यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग किन कारणों से लगा और उसकी वजह क्या है। जहां तक प्रारंभिक जानकारी मिल रही है कि 3 फ्लोर की वो बिल्डिंग थी जिसमें 1st फ्लोर पे पेट शॉप था, 2nd फ्लोर पे एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग का सेंटर था जहां पे कि ग्राफिक्स एनिमेशन बनाया भी जाता था और उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती थी, और जो 3rd फ्लोर था वहां एक लाइब्रेरी बनाई गई थी। आग के बारे में बताया जाता है कि 2nd फ्लोर से फैलना शुरू हुआ और पूरे बिल्डिंग को अपने चपेट में ले लिया। लखनऊ में रात के वक्त पोस्टमार्टम हाउस का मंजर कैसा था, देखिए संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ का जो मंजर है वो हम बताना चाहेंगे आपको। भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई है, ज़्यादातर उसमें छात्र थे और अभी गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल है। तमाम रिश्तेदार, उनके माता पिता पहुँच रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस पर और अपने बच्चों के शव को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि तमाम यहाँ पर आपको एम्बुलेंस खड़े हुए दिखाई देंगे, लोग मोटरसाइकिल से आते जाते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शव वाहन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा शव वाहन यहाँ पर खड़े हैं जिनकी कतार आपको लगी हुई दिखाई देगी। तो इस भीषण अग्निकांड में जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है वो इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो शव हैं उनको हैंडओवर किया जाए और उसके बाद ले जाकर वो अंतिम संस्कार कर सके। बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है और तमाम लोग इससे दुखी हैं। जो उनके इष्ट मित्र हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अंदर की भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पोस्टमार्टम हाउस जो है केजीएमयू का वो है यहाँ पर, और सुरक्षा के लिए पुलिस की बल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके अलावा अगर अंदर की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको भीड़ दिखाई देगी, दुखी, मायूस और हताश चेहरे दिखाई देंगे जो कि अभी भी शॉक में है एक तरीके से कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इतनी जानें चली गई, किसकी लापरवाही, कौन दोषी। और लखनऊ अग्निकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सुबह भी लगी थी इमारत में आग तब हल्की फुल्की थी और उस पर समय रहते काबू पा लिया। 1 साल पहले इस इमारत के बगल वाली बिल्डिंग में भी आग लगी थी। आग सामने से इसलिए लगी थी, जिस वजह से आग लगी थी सामने से इसलिए वजह से लोग निकल नहीं पाए। यहां निकलने का जो रास्ता था, जो सीढ़ी थी, वो बहुत ही नैरो थी, संकरी थी, वहां से नहीं निकल पाए और कई लोग बिल्डिंग के अंदर ही फंस गए। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, जान बचाने के लिए बाथरूम में छिपे थे छात्र। ये जानकारी सामने आई है। दूसरे फ्लोर के बाथरूम में खुद को बंद किया। कई बच्चे जिंदा चले, कई की दम घुटकर मौत हुई। और लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बिल्डिंग को मिला था ढहाने का आदेश। 2016 में बिल्डिंग ढहाने का आदेश था। एलडीए ने अवैध निर्माण की बात कही, 2 महीने के अंदर ही रद्द कर दिया गया आदेश। दो 2016 में इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश था, लेकिन 2 महीने के बाद ही इस आदेश को ही रद्द कर दिया गया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और आज ये बड़ा अग्निकांड हुआ है जिसके वजह से 15 लोगों की जान चली गई है। तो एक और बड़ी खामी कह लें या बड़ी जानकारी इस बिल्डिंग को लेकर सामने आई। पहले इसे गिराने का आदेश, फिर 2 महीने बाद उस आदेश को रद्द करने का मामला सामने आया। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में अधिकतर युवा थे। कई लोग ऐसे थे जो धुएं में
घुटकर उनकी मौत हो गई, उसके शिकार हो गए। जिन्होंने अपनों को खोया, आंसू केवल उनकी ही आंखों में नहीं बल्कि भयावह मंजर देखकर डिप्टी सीएम भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। यूपी की इस घटना से पूरा देश जैसे सदमे में है। आंखें नम हैं, दिल में दर्द का समंदर है। लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर की इस आग ने एक साथ 15 परिवारों के घरों में अंधेरा कर दिया। तबाही की लपटें फायर ब्रिगेड ने शांत कर दी, लेकिन आग में किसी ने बुढ़ापे का सहारा खोया, किसी ने अपना सुहाग, तो किसी ने अपने घर का चिराग। अगर थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में। लखनऊ की इस बिल्डिंग में दोपहर को आग सुलगी, लेकिन करीब 40 मिनट तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। वो पता नहीं क्यों 23 साल के मृतक आदित्य की मां उस पल को कोस रही हैं। ये कहते हुए फफक पड़ती हैं कि काश वो 10 मिनट पहले कोचिंग ना पहुंचा होता तो वो जिंदा होता। अलीगंज अग्निकांड की कहानी के बाद अस्पताल से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक लोग अपनों की तलाश में भटकते दिखे। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी, बेबसी का आलम, हर तरफ मातम पसरा था। भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई है, ज़्यादातर उसमें छात्र थे और अभी गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल है। तमाम रिश्तेदार, उनके माता पिता पहुँच रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस पर और अपने बच्चों के शव को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि तमाम यहाँ पर आपको एम्बुलेंस खड़े हुए दिखाई देंगे, लोग मोटरसाइकिल से आते जाते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शव वाहन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा शव वाहन यहाँ पर खड़े हैं। आग में कोचिंग सेंटर तबाह हो गया। इस बीच लखनऊ अग्निकांड ने लोगों को दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड की भी याद दिला दी। 3 जून 2026 को हुई मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 22 लोगों की मौत हो गई थी। आपके आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, किनको आपने खोया? तो आंसू तो जब उसकी याद आएगी तभी आएंगे, उसमें क्या बात। कौन था बच्चा? कौन थे? हमारा भांजा था। कितने सालों में? जो वही 24, जो ज़्यादा मंजिलों बिल्डिंगें बनाए तो ये जो है कि केवल लिफ्ट का ही दूसरा जो है कि ऑप्शन होना चाहिए, सीढ़ियाँ तो होनी ही चाहिए, निकलने के लिए वेंटिलेशन होना चाहिए। काहे के लिए नहीं? 10 दिनों तक चलेगा। अभी दिल्ली वाला चला और वो भी धीरे धीरे अभी रेखा गुप्ता जी जो है कि सब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर उसके बाद अभी जब ये इसमें आए तो इसमें भी यही हो जाएगा। ये मामा हैं मृतक के और इनका कहना है कि जो दुख उनको पहुंचा है, जिस दुख में आज परिवार है उसको कोई नहीं समझ सकता। और साथ ही साथ सरकार से उन्होंने स्पष्ट मांग की है कि कार्रवाई की बात होती है, 10 दिन तक सब कुछ चलता है, लेकिन उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है। इस तरीके की बिल्डिंग्स पर पूरे शहर में यानी और यूँ कहें कि पूरे प्रदेश में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे चल के ऐसी कोई जान न जाने पाए। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में घायलों के साथ मृतकों के परिजन भी पहुंचे, जो उन सवालों से भी जूझते नजर आए कि जो बच्चे अपने भविष्य के खातिर घर से निकले थे, बच्चों के साथ उनका भविष्य भी जैसे खत्म हो गया। बॉडी केजीएमयू चली गई। जब केजीएमयू हम लोग ट्रामा में इमरजेंसी में आते हैं तो पता चलता है हमारे दोस्त का भी नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन हम लोग ने फ़ोटो नहीं देखी होती, जिसकी वजह से कंफर्मेशन के लिए मॉर्चरी आते हैं हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे दोस्त की जो है वो डेथ हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए और बहुत हम लोग उनकी फैमिली को बता सकते, क्योंकि सबसे पहले हम ही लोग आए थे उनके पास। उनकी मदर को हम लोग ने कैसे तैसे बताया, लेकिन उनकी मदर की हिम्मत नहीं हुई कि वो आ पाएँ, और फादर पैरालाइज है जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए। मेरा जो दोस्त है वो तो वापस आएगा नहीं। मुआवजा का हमें यही है कि थोड़ा सा उसके लिए मुआवजा उसके घर वालों को मिल सके तो मिल जाए, बाकी और कुछ कह नहीं सकते। तो ये बता रहे थे इनके दोस्त की कहानी, जो कि अपने परिवार के इकलौते जो कमाने वाले थे और हाल फिलहाल ही नौकरी शुरू की थी, और सरकार अपनी तरफ से आश्वासन दे रही कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आखिरकार इस घटना के जवाबदेह कौन है, उनको भी क्या सामने लाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। इस अग्निकांड में इंसान ही नहीं, बेजुबान भी हताहत हुए। 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर पेट शॉप थी, जहां अफरा तफरी के बीच बेजुबानों को देखने वाला शायद कोई नहीं था।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ कुत्तों को तो बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन बाकी अंदर ही रह गए। जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों ने कई बिल्लियों और अन्य जानवरों को बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।